द सिम्पसन्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक फनी सा कार्टून शो है ना? लेकिन इसकी एक और पहचान है। एक ऐसी पहचान जिसमें ये शो भविष्य बताता है, वो भी हैरान करने वाली आसानी से। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या स्प्रिंगफील्ड के ये पीले कैरेक्टर्स सच में फ्यूचर देख सकते हैं? और पता है, ये सवाल अब पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है। एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भाई, शो के राइटर्स के पास क्या सच में कोई टाइम मशीन है? क्या उनके पास कोई ऐसी शक्ति है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले सबसे मशहूर वाली भविष्यवाणी की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी। साल 2000 का एक एपिसोड था, बार्ट टू द फ्यूचर। उसमें लिसा सिम्पसन अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती हैं और उन्हें विरासत में मिलता है एक बड़ा सा बजट संकट जो छोड़कर गए थे उनसे पहले के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उस वक्त तो ये एक मजेदार सा पंचलाइन था, एक मजाक। लेकिन अचानक 16 साल बाद ये एकदम से हकीकत बन गया। या फिर इसके बारे में क्या कहेंगे? 1998 का एक एपिसोड, उसमें मजाक मजाक में दिखाया गया कि 20th सेंचुरी फॉक्स वॉल्ट डिज्नी कंपनी का एक डिवीजन है। मतलब उस वक्त ये कॉरपोरेट लालच पर एक तंज कसने जैसा था। लेकिन 20 साल बाद 2019 में डिज्नी ने सचमुच फॉक्स को खरीद लिया। लो कर लो बात, एक और हैरान कर देने वाला इत्तेफाक। और बात सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस तक ही नहीं रुकती, स्पोर्ट्स में भी। 2010 में द सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया कि अमेरिकन कर्लिंग टीम, हाँ कर्लिंग, ओलंपिक्स में स्वीडन को हराकर गोल्ड मेडल जीतेगी। सोचिए, ये कितना अजीब सा मजाक था, एक ऐसे गेम के बारे में जिसे कम ही लोग जानते हैं। पर 8 साल बाद 2018 में अमेरिकन मेंस कर्लिंग टीम ने आखिरकार बिल्कुल वही किया, अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीता, और वो भी स्वीडन के खिलाफ। तो क्या हो रहा है यहाँ? कोई जादू टोना? बिल्कुल नहीं। इन प्रिडिक्शंस के पीछे का असली राज समझने के लिए ना, हमें बस थोड़ा सा मैथ्स और लॉजिक की जरूरत है। जवाब नंबर्स में, आंकड़ों में छुपा है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। 750 से भी ज्यादा एपिसोड्स द सिम्पसन्स के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लाखों जोक्स, हजारों अलग अलग फनी सिचुएशंस और फ्यूचर के बारे में ना जाने कितने अंदाजे। अब सोचिए, जब आप इतने सारे तीर हवा में चलाएंगे तो ये तो पक्का है कि उनमें से कुछ तो निशाने पर लगेंगे ही, है ना? इसे कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जितनी ज्यादा बार कोई चीज ट्राई करेंगे, आपके सफल होने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप हजारों तीर अंधेरे में चलाएं तो आखिर में कोई ना कोई तो टारगेट पर लगेगा ही। और सिम्पसन्स ने तो पिछले कई दशकों में हजारों नहीं, लाखों ऐसे तीर चलाए हैं। और बात सिर्फ इत्तेफाक की ही नहीं है। यहां एक और थियरी आती है जिसे लिटिलवुड्स लॉ ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि जिन चीजों को हम चमत्कार या मिरेकल मानते हैं ना, वो असल में मैथमेटिकली एक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब उनका होना तय है। इसका मैथ सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कितना सिंपल है। देखिए, माना जाता है कि हम जागते हुए हर सेकंड में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक? तो एक दिन में ये हो गए लगभग 30,000 एक्सपीरियंसेस, और एक महीने में करीब 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स के हिसाब से हमें हर महीने एक 1 in a million यानी चमत्कारी घटना की उम्मीद करनी चाहिए। तो सिम्पसन्स का फ्यूचर बताना कोई जादू नहीं है, ये तो बस नंबर्स का खेल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, शो के शोरनर मैट सेल्मन खुद इस बात को मानते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर आप बहुत सारी बातें कहते हैं तो उनमें से कुछ तो रियलिटी से मैच करेंगी ही। ये सिंपल मैथ्स है। उनसे बेहतर कौन जानता? सही कहा ना? लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ नंबर्स और प्रोबेबिलिटी की नहीं है। इन प्रिडिक्शंस के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है, और वो है शो के राइटर्स का कमाल का दिमाग। आपको पता है, द सिम्पसन्स का राइटर्स रूम कोई आम कॉमेडी शो का रूम नहीं है। इसे टीवी हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट रूम्स में से एक माना जाता है। यहाँ हार्वर्ड से पढ़े हुए मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट्स हैं, जैसे केन कीलर जिनके पास मैथ्स में पीएचडी है। सोचिए, ये लोग सिर्फ जोक्स नहीं लिख रहे, ये लोग दुनिया को बहुत गहराई से, बहुत अलग नज़र से देखते हैं। तो वो लोग भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जिसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड सटायर, यानी जानकारी पर आधारित व्यंग। वो आज की दुनिया के ट्रेंड्स को पकड़ते हैं और फिर उन्हें उनके लॉजिकल और अक्सर सबसे अजीब अंजाम तक ले जाते हैं। वो बस एक सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? और कभी-कभी उनका ये मजाकिया अंदाजा बिल्कुल अजीब तरह से सच हो जाता है।
तो अगर ये सब मैथ्स और स्मार्ट राइटिंग का कमाल है, तो फिर ये मिथा कितना स्ट्रांग क्यों है? हम सब इस पर इतना यकीन क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब हम सबके अंदर, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। इसकी वजह है एक चीज जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये हम सबके साथ होता है। हमारा दिमाग नेचुरली उन चीजों को ज्यादा याद रखता है जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। हम उन गिने चुने प्रेडिक्शंस को तो याद रखते हैं जो सच हो गए, लेकिन उन हजारों को आराम से भूल जाते हैं जो गलत साबित हुए। हम सिर्फ हिट्स को देखते हैं, मिसेस को नहीं। और आजकल इंटरनेट के ज़माने में तो ये मिथक और भी तेज़ी से फैलता है। कई बार लोग जानबूझकर नकली प्रेडिक्शंस बना देते हैं। जैसे ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें क्लेम किया गया कि सिम्पसन्स ने नोट्रे डेम कैथेड्रल में लगी आग की भविष्यवाणी की थी। पर सच्चाई क्या थी? ये तस्वीर फेक थी जिसे फोटोशॉप करके बनाया गया था। और चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर। वो सबूत जो साफ साफ बताता है कि द सिम्पसन्स कोई भविष्यवक्ता नहीं है। और वो है उन तमाम प्रेडिक्शंस की लिस्ट जो कभी भी सच नहीं हुई। फ्लाइंग कार्स के बारे में सोचिए, मार्स पर इंसानी बस्तियों के बारे में, या शहरों के ऊपर बड़े बड़े कांच के डोम। शो ने ये सब भी तो प्रेडिक्ट किया था, पर क्या ये हमें याद है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये कभी सच नहीं हुआ। और जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ हिट्स को याद रखते हैं, मिसेस को भूल जाते हैं। तो आखिर में बात साफ है, द सिम्पसन्स कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, कोई भविष्य बताने वाला ऑरेकल नहीं है। ये हमारे समाज का एक आईना है, एक ऐसा मजाकिया व्यंग्यात्मक आईना जो हमारे कल्चर को, हमारी पॉलिटिक्स को और हम इंसानों की बेवकूफ़ियों को इतनी आसानी से और इतनी सटीकता से दिखाता है कि कभी-कभी वो आईना हमें भविष्य जैसा लगने लगता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर एक कार्टून शो सिर्फ हमारे आज के समाज पर आईना डालकर आने वाले कल का इतना सही अंदाज़ा लगा सकता है, तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। असली सवाल ये है कि हम आज अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं।